हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। लीगल अवेयरनेस के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बिहार सरकार ने अतिक्रमण को हटाने, इंक्रोचमेंट को हटाने को लेकर जो प्रक्रिया है उसे काफी तेज कर दी है। आइए हम जानते हैं कि सरकार या स्थानीय प्रशासन को अतिक्रमण हटाने से पहले, इंक्रोचमेंट हटाने से पहले किन किन प्रक्रियाओं का पालन करना जरूरी है, मैंडेटरी है, किन किन नॉर्म्स को फॉलो करना जरूरी है। साथ ही जिस व्यक्ति के जिसने अतिक्रमण कर रखा है, जिसने ठेला लगा रखा है सरकारी जमीन पे, या घर बनाया है, झुग्गी झोपड़ी बना रखा है, उनके क्या लीगल राइट्स हैं, उसको भी जानना उतना ही जरूरी है हम लोगों के लिए। देखिए, सबसे पहले तो सरकार जो है वो उसको दस्तावेजों को जांच करना बहुत ही जरूरी है। दस्तावेजों की जांच करने के बाद अतिक्रमण की पहचान, यानी जिन जिन क्षेत्रों में अतिक्रमण किया गया है उसकी पहचान करेगी सरकार। उसके बाद सबसे पहला जो राइट है वो यह है, यह राइट है जिसने कब्जा कर रखा है उसके लिए, कि उसे नोटिस दिया जाए। जी हाँ, नोटिस 15 to 30 डेज का टाइम दिया जाए उसे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट है, लीगल राइट है, वो यह है कि हर एक व्यक्ति को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार। जी हाँ, सरकार या प्रशासन को अतिक्रमण हटाने से पहले, इंक्रोचमेंट हटाने से पहले उस व्यक्ति को सुनना, उसकी निष्पक्ष सुनवाई का विकल्प देना बहुत ही जरूरी है। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रक्रिया है जिसे सरकार को फॉलो करना चाहिए वो यह है कि अगर किसी व्यक्ति ने अतिक्रमण कर लिया है सरकारी जमीन पे, उसने कोई घर बना लिया, ठेला बना लिया, गरीब है, उसने झुग्गी झोपड़ी बना ली है, तो उसको हटाने से पहले सरकार को उसके लिए वैकल्पिक पुनर्वास का इंतजाम करना होगा। यानी उसको विस्थापित करने को लेकर उसको एक विकल्प दिया जाएगा, उसे एक आवास प्रोवाइड किया जाएगा तत्काल। तो ये तीन चीज काफी इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है सरकार को किसी भी सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने से पहले। ऐसा नहीं है कि सरकार बिना नोटिस के, बिना निष्पक्ष सुनवाई के और बिना वैकल्पिक पुनर्वास का विकल्प दिए ही अतिक्रमण करेगी और पुलिस जो है बर्बरता से लाठीचार्ज करके किसी की जमीन को खाली, सरकारी जमीन को खाली करवाएगी। ये हमारे लीगल राइट्स के, लीगल जो प्रोविजन है हमारे संविधान के भी अगेंस्ट है, हमारे कानून में जो प्रोविजन किया गया है उसके भी अगेंस्ट है। आर्टिकल 21 आर्टिकल 14 विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन, सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। अब इस गरिमापूर्ण जीवन जो है ये अपने आप में एक काफी बड़ा एस्पेक्ट रखता है, लेकिन यहाँ पे किसी भी व्यक्ति के ऊपर, सर के ऊपर छत का होना बहुत ही जरूरी है, वो उसका फंडामेंटल राइट है। साथ ही पुलिस की बर्बरता, जो पुलिस अगर किसी के घर को गिराने के लिए जाती है तो उसके फैमिली मेंबर्स, महिलाओं पे लाठीचार्ज करती है, बर्बरता करती है, उससे भी बचने के लिए आर्टिकल 21 जो है ये हमें विकल्प देता है। साथ ही आर्टिकल 14 जो कि कहता है कि सबके लिए समान न्याय, यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ। अगर गरीब पे कार्रवाई हो रही है और अमीर कब्जाधारी जो है उसको छोड़ दिया जा रहा है तो ये भी आर्टिकल 14 का वायलेशन है, ये हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। आइए हम जानते हैं इस जो अतिक्रमण को हटाने को लेकर एक काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट है जिसका नाम है ओल्गा टेलिस केस। ये 1985 का एक गाइडलाइन है जिसमें ये कहा गया कि अगर किसी ने सरकारी जमीन पे अतिक्रमण कर लिया है, वहां पे कुछ अपने घर बना लिए या झुग्गी झोपड़ी बना ली है, ठेला लगा के रख लिया है, तो ऐसे स्पेशली गरीबों के लिए, ऐसे लोगों को विस्थापित करने से पहले, यानी उनको इंक्रोचमेंट अतिक्रमण हटाने से पहले उनके लिए वैकल्पिक पुनर्वास का ऑप्शन देना बहुत ही जरूरी है। आइए अब हम जानते हैं हमारे पास क्या क्या विकल्प बचता है अगर हमें ऐसा लगता है किसी भी पर्सन को कि उसको इंक्रोचमेंट हटाने से पहले जो प्रक्रिया है, जो लीगल नॉर्म्स हैं, जो संविधान में फंडामेंटल राइट्स है, उसका वायलेशन किया गया है। तो ऐसे में वो जो पर्सन है, व्यक्ति है, सबसे पहले तो रिट यानी रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं, क्योंकि उनके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है इन दैट केस। तो ये रिट पिटीशन वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट जो ऑप्शन है उनके पास, विकल्प है उनके पास, कि अगर इस अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस आपके साथ बर्बरता करती है, मारपीट करती है, आपके महिलाओं के साथ बदतमीजी करती है, तो इन दैट सर्कमस्टांसेस आप जो है ह्यूमन राइट्स में उनकी शिकायत, कंप्लेंट कर सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट जो विकल्प है आपके पास वो यह है कि बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं होती है कि फ्री लीगल एड के तहत आप एक फ्री में एक वकील को हायर कर सकते हैं। चौथा जो इंपॉर्टेंट विकल्प है आपके पास वो यह है कि सरकारी जमीन पर से इंक्रोचमेंट हटाने से पहले स्थानीय प्रशासन की ये जिम्मेदारी है कि वो वैकल्पिक पुनर्वास, रिहैबिलिटेशन का इंतजाम करे, यानी विस्थापित करने के बाद, विस्थापित करने के दौरान उसे एक विकल्प दिया जाए, एक आवास, एक रहने के लिए उसे पुनर्वास का इंतजाम किया जाए उसके लिए। तो आज हमने जाना कि इंक्रोचमेंट हटाने से के लिए उससे पहले सरकार को किन किन बातों को ध्यान रखना है, किन किन प्रक्रियाओं का पालन करना है, साथ ही एक आम आदमी के पास क्या राइट बचते हैं, क्या राइट वो यूज कर सकते हैं, ये भी हमने जाना। साथ ही एक इंपॉर्टेंट जजमेंट के बारे में हमने जाना जिसका नाम है ओल्गा टेलिस केस। आई होप आप सभी को ये छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही मोर लीगल अपडेट्स के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।